अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग से एप्पल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक को नोटिस दिए जाने पर कई निजी स्कूलों के प्रबंधकों व शिक्षकों ने बीएससी कार्यालय पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक महासभा के जिलाध्यक्ष अंतिम कुमार व संरक्षक पवन शर्मा के नेतृत्व में स्कूल प्रबंधक बीएससी कार्यालय पहुंचे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि शिक्षकों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया। एप्पल पब्लिक स्कूल के पास वर्ष 2018 से ही मान्यता है, जो शासनादेश के अंतर्गत स्वतः ही स्थायी हो गई है। विभाग ने बिना तथ्य व शासनादेश के बिना मान्यता के संचालित करने का नोटिस दे दिया है। अन्य प्रबंधकों ने भी मान्यता के नाम पर खंड शिक्षा अधिकारी पर वसूली के लिए प्रबंधकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विद्यालय को बदनाम करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी पर मानहानि का केस करने पर विचार होगा। पवन शर्मा ने कहा, जिस बच्चे के चोटिल होने की बात करते हुए अभिभावक ने प्रबंधक से अभद्रता की, उसके विरुद्ध पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की। प्रबंधकों ने बीएससी को ज्ञापन सौंपकर खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने की मांग की। इस मौके पर राजीव सिंह, योगेश भारद्वाज, सद्दाम मलिक, प्रेम कुमार, महेंद्र पाल, सुधांशु कौशिक, जितेंद्र प्रसाद, भारत चौहान आदि मौजूद रहे। एप्पल पब्लिक स्कूल है, उसमें बच्चे बेंच से टकरा के उसको थोड़ी मामूली चोट आ गई। स्कूल वालों ने उसका तुरंत उपचार कराया, लेकिन अभिभावक ने वहां आकर हंगामा काटा, गाली गलौच स्कूल वालों के साथ की और उसके बाद एफआईआर भी करी, लेकिन अभिभावक की सुनी गई। यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग में शिकायत हुई तो उल्टे यहाँ के जो खंड शिक्षा अधिकारी सतीश शर्मा ने स्कूल का उत्पीड़न करने की कोशिश की, स्कूल वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की। इसके बाद विज्ञप्ति उसमें दे दी कि विद्यालय की मान्यता ही नहीं है, जबकि 2013 में एक जीओ है, जब मान्यता 3 साल के लिए दी जाती थी कि 3 वर्ष में अगर आपकी कोई शिकायत नहीं है तो आपकी मान्यता स्वतः स्थायी हो जाएगी। तो जो मान्यताएं 3 वर्ष के लिए दी गई थी उनकी कोई शिकायत नहीं है, जीओ के आधार पर वो स्थायी हैं। लेकिन यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी सतीश शर्मा प्रत्येक विद्यालय में जाकर विद्यालय वाले को हड़काकर वहाँ चौथ वसूली करने का काम कर रहे हैं। आज सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य अध्यापक यहाँ इकट्ठा होकर बेसिक शिक्षा अधिकारी जी से यह मांग करने आए कि इस तरीके का अधिकारी जो खंड शिक्षा अधिकारी है सतीश शर्मा, जो आपकी और आपके विभाग की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए तथा जो विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं उनसे बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की जाए। बहुत सारे विद्यालय यहाँ जो गैर मान्यता प्राप्त भी चल रहे हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है। आज कोचिंग सेंटरों की बाढ़ गली मोहल्ले में आ गई है, जो स्कूल टाइम में कोचिंग चलाने का काम कर रहे हैं, जो न तो बेसिक के विद्यालयों में उनका नाम दर्ज है न प्राइवेट विद्यालय में उनका नाम दर्ज है। उन कोचिंग सेंटरों को स्कूल समय में बंद कर उन बच्चों को मुख्य धारा में लाने का काम करना चाहिए। और भी बहुत सारी मांगों के साथ जो प्रधानाध्यापक प्रबंधक यहाँ उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं, उसका संज्ञान देने के लिए हम बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष आ जाए हैं। वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक महासभा के जिलाध्यक्ष अंतिम कुमार जी के नेतृत्व में दिया गया है। मैं पवन शर्मा, प्रभारी आगरा शिक्षक खंड, वित्तविहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश, मैं भी आज यहाँ उपस्थित रहा। अगर आज हमारी मांगें नहीं मानी गई तो बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी को हम यहाँ की जो भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, जिससे विभाग की बदनामी हो रही है, उससे शीघ्र ही अवगत कराने का काम करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक महासभा के अध्यक्ष होने के नाते हम वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक महासभा की ओर से सभी प्रबंधकों के हितों को सर्वोपरि रखते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले दिनों एप्पल पब्लिक स्कूल में एक बच्चे के टांग अड़ाने से दूसरा बच्चा गिर गया था और उसके मामूली चोट आई थी, लेकिन उस प्रकरण को अभिभावक के द्वारा बहुत ज़्यादा उछाला गया और प्रबंधक और प्रबंधन पर गलत और अनर्गल आरोप लगाए गए कि आपने बच्चों की देखभाल सही तरीके से नहीं की, हम पर कॉल नहीं किया, जो कि पूर्णतः गलत था। विद्यालय प्रबंधन ने कॉल भी की थी और बच्चे से अच्छे से पूछा था, जांचा था कि तुम्हारे कोई चोट तो नहीं लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ हंगामा किया, महिलाओं से अभद्रता की। इस विषय के संबंध में हमने विद्यालय प्रबंधक महोदय के साथ थाना दिल्ली गेट में एफआईआर भी लिखाई है, जिसमें कार्रवाई चल रही है। यदि उसमें संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक महासभा कड़ा रुख अपनाएगी और कार्रवाई कराकर रहेगी। जैसा कि आपको विदित है कि खंड शिक्षा अधिकारी सतीश शर्मा जी के द्वारा
बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एप्पल पब्लिक स्कूल की जांच कराई गई थी, जबकि मेरा ये मानना है कि विभाग की तरफ से ऐसी स्थिति में विद्यालय प्रबंधन की सहायता की जानी चाहिए थी। हुआ इसके उलट, जांच के नाम पर विद्यालय प्रबंधक का उत्पीड़न किया गया और उन्हें बार बार परेशान किया गया और साथ ही साथ अखबार में और मीडिया में भ्रामक तथ्यों के साथ खबर छपवाई गई, जिससे कि विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय की छवि धूमिल हुई है। इसके लिए हमने आज एक विरोध प्रदर्शन काली पट्टी बांध कर किया था, साथ ही साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया था और आगे हम इसकी लड़ाई को आगे ले जाएंगे, चाहे हमें किसी भी कीमत पर कुछ भी करना पड़े। मेरा मोहम्मद असलम नाम है, एप्पल पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूँ मैं। मेरे खिलाफ जो उसमें जांच हुई, जो स्कूल में जांच कराई गई है, उसमें बेबुनियाद बात कही गई है। मेरे पास मान्यता है स्कूल की। 2018 में मैंने स्कूल स्टार्ट करा था, उसी वक्त मैंने अपनी मान्यता ली थी यहाँ से बीएसए कार्यालय से, और जब से स्कूल मान्यता है, अभी स्थायी मान्यता की जो बात इन्होंने करी है वो 2013 के जियो में हम जब 21 में आए थे 3 साल के बाद यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि भाई वो आपकी जो स्थायी मान्यता हो गई है कि अगर किसी तरह का कोई अब इसमें आगे कुछ प्रॉब्लम अगर नहीं आती है आपके 3 साल तक स्कूल के अंदर, तो आपकी मान्यता परमानेंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आया भी था, वर्बली मुझे कह के वापस भेज दिया गया कि आपकी मान्यता परमानेंट हो गई है, तो मैं यहाँ से वापस चला गया। उसके बाद अब ये नई 2022 के बाद कुछ नए जियो आए हैं, नए ऑर्डर्स आए हैं, उसके बारे में कोई हमें नोटिस नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं मिली कभी भी, और ना हमने और दूसरे स्कूल वालों से भी पूछा, तो उन लोगों का भी यही कहना था कि भाई सबकी और किसी की भी मान्यता अलीगढ़ शहर में मेरे नॉलेज में नहीं है जो रिन्यू हुई हो। किसी तरह का कोई नोटिस किसी स्कूल को भी नहीं गया। तो हम लोगों का जो संगठन है, अक्सर मैंने उन लोगों से ही बात करी, अंतिम जी से भी मैंने पूछा था कई बार इसके बारे में, तो बोले कि परमानेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है। जियो भेजा था उन्होंने मुझे, मैंने वो देखा। तो इसमें जो जांच सतीश जी द्वारा हुई है, जो पब्लिश करी गई है पेपर के अंदर, वो उससे हम काफ़ी मतलब ये मानहानि हुई है हमारे स्कूल की। इसमें जो चीज़ें हमने कही गई हैं उनमें झूठी खबर फैलाई गई। हाथ बच्चे का टूटा नहीं था, बस थोड़ी सी चोट आई थी, वो ज़बरदस्ती प्लास्टर चढ़ा के और किसी को दे के, कोई डॉक्टरी मायना नहीं हुआ सरकारी डॉक्टर से उनका, सरकारी उसमें अस्पताल में। दूसरे तीसरे दिन ही लोगों ने बताया कि बच्चे का तो प्लास्टर कट गया। तो ये पूरी की पूरी झूठी मुहिम चलाई गई स्कूल को बदनाम करने के लिए। हमारी मांग यही है कि बीएसए खुद इसमें जो पब्लिश करे चीज़ें, जो जिस तरीके से झूठ फैलाया गया है स्कूल के लिए, स्कूल की इमेज को धूमिल किया गया है, इसके लिए इनको अपनी तरफ से ज्ञापन देना चाहिए, बताना चाहिए कि स्कूल मान्यता से चल रहा है शुरू से, और जो अब चीज़ें हुई हैं अगर सब लोग कराते हैं या दोबारा कोई ऐसा वो आता है तो हम भी करा लेंगे रिन्यू, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी सारी मांगों के संदर्भ में बिंदुवार मैंने उत्तर दिया है। संघ की कुछ मांगें जायज़ भी हैं और कुछ शासन स्तर से हैं, कुछ हमारे स्तर से हैं। हर लेवल पर इनका उचित निराकरण किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो भी स्कूल है अच्छे ढंग से चलेंगे, और जो विभाग के मानक है हमें सिर्फ और सिर्फ विभाग के मानक पालन कराना है। और अभी अंतिम जी ने बोला है कि उसकी विज्ञप्ति नहीं दी गई है, मैं शासनादेश की विज्ञप्ति भी उसको दे दूंगा और हर स्कूलों को शासनादेश की कापी भी उपलब्ध करा दूंगा, और इनसे अनुरोध करूंगा कि उसको पूर्णतया पढ़ लें, देख लें, भिज्ञ हो जाएं और उस मानक के हिसाब से अपने स्कूलों की तैयारी कराएं। अनावश्यक अभी तक मेरे द्वारा अपने 1 साल के कार्यकाल में केवल एकमात्र प्राइवेट स्कूल का निरीक्षण किया गया, और जब कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है तभी हमारे अधिकारी या कोई जाते हैं। जो भी स्थितियाँ, यदि आपको लगता है कि एक पक्ष को सुना गया है तो आपके पदाधिकारीगण हैं, स्कूल के प्रबंधक, और सीधे मुझसे मिल सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, मैं उनकी बातों पे सुनूंगा। मैं एक चीज़ और करने जा रहा हूँ। मुझे दुख हुआ कि बहुत सारे मतलब बहुत नामचीन स्कूलों के पास मान्यता नहीं थी। वो दुख का विषय, वो बच्चों का भविष्य खिलवाड़ में डाल रहे। मैं एक सूची अपने बीएसए ऑफिस में यहाँ पर होर्डिंग लगा के लगवाऊंगा कि जो स्कूलों के पास मान्यता नहीं, और जो भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, मैं मीडिया के सामने, आप सभी के सामने आश्वस्त कर रहा हूँ, उसमें तालाबंदी का कार्य किया जाएगा। आपकी जो भी मांगे हैं सब पे हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, बट आपसे भी मेरा अनुरोध है, अभी तक हमने कोशिश करी है कि आप लोगों के साथ जितना भी कोऑपरेशन हो सके हम करें, लेकिन आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है, या जो भी वित्तविहीन प्रबंधक संघ के लोग आए हैं,
उनके विभाग के बारे में पूरी जानकारी रखें, अपने स्कूल के बारे में जानकारी रखें और क्या मानक हैं, हमें कैसे तैयार रहना चाहिए और हमें किस लेवल पे काम करना है, इसके हम मिल के एक साथ चलेंगे तो निस्संदेह हम अच्छा परिणाम दे सकते हैं। ये व्यक्तिगत वाद विवाद का कोई विषय नहीं है, न व्यक्तिगत कोई ऐसी चीज़ें हैं। हम सब मिल करके जनपद के लगभग 7 लाख बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और करेंगे। अगर समस्याएं आती हैं प्रकाश में तो हम लोग मिलजुल के उसका समाधान करेंगे। अभी एप्पल स्कूल का जो मामला आया था उसमें एक बच्चे के साथ मारपीट की घटना प्रकाश में आई थी, उसके संदर्भ में खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा गया था। तमाम जो हमारे प्रबंधक आए हुए हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के रिपोर्ट पे उनको सवाल है। मैं फिर से उम्मीद करूंगा कि दूसरे भी अधिकारी से मैं जांच करा लूं। पर्टिकुलर अगर किसी व्यक्ति से शिकायत है तो उस शिकायत का भी मैं संज्ञान लूँगा ताकि भविष्य में आप लोगों को इस तरह की स्थितियाँ ना पैदा हों।